बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक नई वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मई का महीना शुरू होने वाला है, तो हमने सोचा कि टॉरियन पर एक वीडियो बनाते हैं कि टॉरियन लोग कैसे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में नेचर उनकी कैसी है, फिज़िकलिटी कैसी है, जिस्मानी तौर पर कैसे होते हैं, फिनंशियल स्टेटस क्या होता है, कितना ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, मैरिज कैसी है, कंपेटेबिलिटी कैसी है, यूनियन कैसी है, हेल्थ कैसी है औरतों की मर्दों की, और उनमें स्पेशल क्या है, ये हम आपके साथ 5-6 पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि हम ये बताएं कि जो टॉरियन है वो होते कौन। टॉरस को उर्दू में सौर कहा जाता है, यानी कि वो लोग जो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक पैदा हुए हैं, ये लोग टॉरियन हैं। टॉरियन होने से मुराद ये कि टॉरस है, और ये बुर्ज वीनस जो है, जिम टॉरस है उसके नीचे पैदा हुए, जिसका लॉर्ड वीनस है। अब इस बात को ज़रा गौर से समझ लीजिए कि बुर्ज मैंने कि एक हाउस, उसका लॉर्ड इस प्लैनेट, तो प्लैनेट जो है वो अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आपको बताएगा कि आप किस तरह के टॉरियन हैं। यहाँ पर मोस्टली एक क्वेश्चन पैदा होता है जी कि सारे टॉरियन क्या ज़िंदगी में, या सारे कैप्रिकॉर्नियन या सारे एरीज या जो साइन वो सारे अल्टीमेट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग होती है कि आपकी नेचर कैसी है, आप क्या लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन जब तक किसी भी एक आदमी का पूरा जेन्युइन मुकम्मल हॉरोस्कोप ना देखा जा सके, क़तई तौर पर आप उसके बारे में कोई भी एक हतमी रीडिंग नहीं दे सकते। लेकिन चूँकि ये जनरल ट्रेट्स हैं जो हम आपको बताएंगे। टॉरस का लॉर्ड अगर आप देखें तो बैल है। अगर आप बैल को गौर से देखें तो बैल के जिस्म में सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी आँखें होती हैं, और बैल का अगर आप अपर स्ट्रक्चर देखें बड़ा हैवी, और लोअर स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होता है, टांगें पतली होती हैं। इसलिए जब भी आप देखेंगे तो अब आदमी को देखते ही आपको लग जाएगा कि ये टॉरियन या टॉरस है। हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो अपनी जगह पर सुपरस्टार है। सुपरस्टार मैं इस वजह से कहता हूँ कि 2 ऐसे सन साइंस हैं जिनके लॉर्ड्स बेनिफैक्टर हैं। एक है टॉरस, लिब्रा, इनका लॉर्ड वीनस, देन जुपिटर जो है वो लॉर्ड है सेजिटेरियस एंड पाइसेस का। ये 2 जो सन साइंस हैं ये हमेशा अच्छाई का आकाश रहे हैं, जिसे हिंदी में अच्छाई का प्रतीक कहा जाता है। तो ये मतलब इसका ये है कि ये कुछ भी हो जाए इनकी ज़िंदगियों में, ये हमेशा दूसरों की भलाई करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये एक जेंटल सोल है, एक ऐसी सोल जो हर आदमी की ज़िंदगी में, अपने अलावा हर एक की ज़िंदगी में बेहतरी करना चाहते हैं। अगर आप देखें, बैल सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है और अपनी मेहनत का सिला वो खुद कभी नहीं पाता, लेकिन उसकी मेहनत का सिला हमेशा लोग उठाते हैं। तो इसलिए ये बात याद रहे कि टॉरियन जो है ये ख़ास तौर पर दूसरों की मदद करने के लिए पैदा हुआ है। इसी वजह से मैं सुपरस्टार कहता हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पर मेंटल पीस होगा यही आपको ज़िंदगी में ऊपर लेकर जाता है। रुपया, पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत खो देती हैं, लेकिन जो मेंटल पीस है ये आपके ज़िंदगी में आखिरी दिन तक चलता है। आपने कई दफ़ा सुना होगा, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं लोग, कि मून टॉरस में आकर शर्फ में आता है, यानी कि सिंपल अल्फाज में जो कमर है चाँद, ये जब भी टॉरस में यानी बुर्ज सौर में पहुंचता है तो कमाल तरक्की पा देता है, ये अपनी कुव्वत में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? या कभी इस पर कोई ने बयान सुना? माइंड, मून इज़ माइंड। आपका माइंड वो चीज़ है जो आपको किसी भी एक चीज़ को आगे बढ़ने, काम करने, तरक्की पाने और आपके ख़यालात को जो चीज़ ट्रिगर करती है, ये उसका लॉर्ड है। जब ये टॉरस में आता है तो ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर आ जाता है, और इसमें ये बात याद रहे कि 2 चीज़ें काउंट होती हैं, एक मून का अपनी स्ट्रेंथ
और एक वो जिस घर में जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ। अगर जिन लोगों के लॉर्ड वीनस टॉरियन है वो बाय सन साइन, या कंसीरियन है बाय मून साइन, तो उनका मून और जुपिटर या मून ट्रांसफ़र करे टुवर्ड्स टॉरस और उनका वीनस बहुत अच्छा हो, तो ये एक ऐसी सोल है, ये एक ऐसी नेचर है जो हर हाल में लोगों की दूसरों की भलाई करने के लिए पैदा हुआ है और मेंटली तौर पर हमेशा खुश रहेंगे। वीनस इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। आपकी ज़िंदगी में फ्लेवर, क्रेज, ग्रैंडर, मस्ती, मनोरंजन, ट्रैवलिंग, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो इसलिए जब मून अपना घर छोड़कर टॉरस में आता है, एक्सॉल्ट करता है, तो आदमी की ज़िंदगी में उसकी रूह, उसका माइंड एक ऐसी शख्सियत बन जाता है जिसको हर आदमी कहीं ना कहीं ये देखना चाहता है कि वो कैसा है। हमेशा हमदर्द होगा। आपने सुना भी होगा जो कहते हैं कि मून के बारे में कि मून माँ है, तो उसके अंदर एक ऐसा ख़ास बिहेवियर होगा, एक ऐसी अप्रोच होगी कि वो हर हाल में दूसरों के साथ माँ जैसा बिहेवियर करके उनको बेहतर करने की कोशिशें करेगा, अपना सब कुछ लुटा के उनकी ज़िंदगी बेहतरीन करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से मेरी नज़र में जो टॉरियन है ये सुपरस्टार्स इस वजह से हैं कि कम इंसानों के अंदर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसानों के लिए प्यार, एक ऐसा इंसानों के लिए बिहेवियर होता है जो उनके लिए अपनी जान निछावर करते हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में वो सुपरस्टार्स हैं। रज के खूबसूरत होते हैं और उनकी अगर आप चेहरा देखें तो उनके चेहरे पर आपको एक ग्लो नज़र आएगी, खूबसूरत होंगे, मीडियम हाइट होगी, बहुत ज़्यादा हाइट वाली जैसे लेंथ उनकी बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी, फिज़िकली स्टाउट होंगे, बॉडी उनकी अच्छी होगी। ये होगी उनकी टोटलिटी नेचर। अब आगे फिनांसेस। जिस तरह मैंने पहले कहा कि फिनांस इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं इस दुनिया में, दुनियावी मामलात। अगर जब भी आप कभी ज़िंदगी में महापुरुष कुंडली बनाएं तो आप देखते हैं कि जो एरीज़ है, महापुरुष कुंडली एरीज से शुरू होती है, उसका दूसरा घर जो है वो दौलत का घर है, दौलत जमा करने का घर है, कमाने का घर नहीं है। और बहुत सारे लोग शायद आपको ये बताएंगे कि दूसरा घर दौलत कमाने का है, दौलत कमाने का घर नहीं है, दौलत जमा करने का घर है। तो इसीलिए मैंने यूज़ लफ्ज़ किया कि वो लोग जो दुनियावी दौलत कमा कर अपने पास रखना चाहते हैं, और चूंकि दौलत का लॉर्ड वीनस है और टॉरस का लॉर्ड, अगर वीनस उसी जगह पर बैठा हो तो आपकी ज़िंदगी में मुआशियात यानी रुपया पैसा ये कभी कम नहीं होना। हर हाल में जो मर्ज़ी सूरत हाल हो जाए, कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे। अच्छा आप खाएंगे, आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो रहेगी, आपका पेट भरा हुआ होगा और पैसे हमेशा जमा रहेंगे। कंडीशन सिर्फ ये है कि जब भी आप किसी सन साइन को या किसी मून साइन को देखें तो आपने ये देखना कि वो किस घर पे गया, मीडिएटर की टोटल कंडीशंस क्या हैं, वो आपको इस बात का बताएंगी कि ये गेम किस तरह आगे चली है। तो इसीलिए टॉरियन के पास दौलत पैसा हमेशा अच्छा होता है। अगर आप इससे और आगे चले जाएं तो देखें जो वीनस है ये एक और घर को भी रूल करता है, विच इज़ लिब्रा, और ये छठा घर बनता है। तो अपनी सर्विसेज में वो सर्विसेज जो अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स से रिलेटेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड हैं, उनकी सर्विसेज देकर वो अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। वो औरतें जो टॉरियन हैं, ग्रेसफुल औरतें होंगी, उनको वो काम जब और ब्यूटिफिकेशन है, लग्जरी है, परफ्यूमरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स हैं उनके काम है, ये सारे काम उन्हें बहुत सूट करेंगे और उनकी तरफ वो झुकेंगी, सर्विसेज दें तो अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर लेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में टॉरियन को आम तौर पर कभी भी बहुत माशी बुरे हालात में से गुजरते नहीं देखा, लेकिन ये टोटल कंडीशन बनती है कि आपका नेटल का जायचा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट, मैरिज। टॉरियन वीनस लॉर्ड, वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ फ्रूट एंड फर्टिलिटी, इश्क, रोमांस, प्यार, ग्रेस। मोस्टली जो ये टॉरियन है ये इश्क यानी कि लव मैरिज करने की कोशिश करते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा चाहा जाता है। लव मैरिज में दो कंडीशन होती हैं, एक ये है कि आप किसी से प्यार कर लें यानी आप किसी को चाहें, और दूसरा ये कि आपको कोई चाहे। तो टॉरियन वो लोग हैं जिनको लोग बहुत सारे चाहते हैं, यानी कि दे कैन बी अप्रिशिएटेड, लव्ड बाय द पीपल
इन their लाइफ्स। तो अपनी ज़िंदगी में ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और रिटर्न में भी ये, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है, ये शख्सियत ऐसी है, पर्सनैलिटी इसकी इनकी ऐसी है कि ये हर हाल में वो प्यार लौटाना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं रोमांस में। ये बात याद रखें कि जिन जिन की बेगमात टॉरस हैं, जिन जिन आदमियों का मून साइन टॉरस है, तो अपनी बेगमात को तंग करने की कोशिश ना करें। अगर आप उनसे थोड़ा सा भी ज़्यादा प्यार करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। कामयाब जो लोग होते हैं उनमें एक बहुत बेहतर ये है कि लोग जो हैं वो टॉरियन के सन साइन के नीचे पैदा हुए, जिनकी वजह से उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वर्गो के साथ अच्छी रहेगी। वर्गो भी क्योंकि अक्ली प्लैनेट है, वो उनके घर है जिसका लॉर्ड मर्करी अक्ली प्लैनेट है, तो ये दोनों अक्ल से कहीं ना कहीं अपने साथ एक दूसरे के साथ अच्छा झुकाव कर लेंगे। अगर आप वर्गो देखें तो उनके साथ कंपैरिजन ये इनकी जो टॉरियन है, इनकी वर्गो और कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत अच्छी बन सकती है। तो ये अच्छे तरीके से अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकेंगे। सो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बात याद रहे, जो इनके पार्टनर्स हैं वो इनको कतई तौर पर इमोशनली ब्लैकमेल ना करें, प्यार चाहत मोहब्बत इनको दें। उसके अगेंस्ट में ये जो मोहब्बत उनको देंगे ये उससे कहीं ज़्यादा होगी। हेल्थ, मर्दों की हेल्थ अलग है, औरतों की हेल्थ अलग है। मर्दों की हेल्थ के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ENT, ईयर नोज थ्रोट एंड यूरिनरी एरिया, ये आपको तंग करेगा। वो जो औरतें हैं उनको हार्मोनल डिसऑर्डर होगा, ओवरी की प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आप समझ लें कि जो लोअर पार्ट सेंसिटिव एरिया है उसके से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। ENT इनको भी तंग करेगी, लेकिन ज़्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर होगा जिस पर वो बहुत ध्यान दें। जिस्म पर स्पॉट निकल आएंगे, जिसे हम कहते हैं डॉट्स निकल आते हैं, या दाग पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें आप आई थिंक एलर्जी कह सकते हैं। इनको एलर्जी बार बार होगी, फूड पॉइजनिंग बार बार होगी, और अगर वीनस अच्छा है तो फिर फूड पॉइजनिंग कभी नहीं होगी। और अगर वीनस कहीं भी थोड़ा सा भी अफेक्टेड है तो फूड पॉइजनिंग और जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकलेंगे, ये रहेगा ही। इनको थोड़ा ज़्यादा अय्याशी का शौक़ होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं। और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो तब इनके चेहरों का ये जो एरियाज़ हैं इन पर डॉट्स निकलने के चांसेस काफ़ी होंगे। स्किन इनकी ख़राब हो सकती है उन डॉट्स की वजह से, इसका ख़ास ख्याल रखें। ये बात भी याद रहे कि जब आप महापुरुष कुंडली पढ़ते हैं तो उसका दूसरा घर जो है वो आपके चेहरे को भी बताता है। तो चेहरा जो है उसको भी बताता है और साथ में खाने की आदत को भी बताता है। तो इसलिए खाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनका वज़न बड़ी स्पीड से बढ़ता है। जब तक ये अपने जिस्म में पूरे तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे इनका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने की टेंडेंसी इनमें है। अब है लास्ट स्पेशल पॉइंट कि व्हाई आई कॉल देम सुपरस्टार। वीनस पूरे कायनात में एक वाहिद सैयारा है जिससे एक घर का लॉर्ड, यानी कि एक घर से दूसरे घर का फासला छटेगा है। बाकी कोई ऐसे प्लैनेट्स नहीं है जिसका ऐसा हो। अगर आप देखें टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ड्यू, वर्गो, लिब्रा विच इज 6th। और आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो भी प्लैनेट अपने घर से उठकर छठे घर में चला जाए या छठे घर में हो तो वो नेक्स्ट कंसिडर होता है। लेकिन यहाँ पर उलट है। यहाँ पर जो आमतौर पर जब आप, एक और मैं आपको टिप यहाँ पर देता चलूँ कि आप जब भी किसी भी ज़ोडिएक साइन का पहला घर देखते हैं तो वो पॉजिटिव है। जैसे एरीज़ बहुत ही आला, उसका स्कॉर्पियो दूसरा है, स्कॉर्पियो वैल्यू नहीं रखता। जेमिनी बहुत ही आला, वर्गो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव। इसी तरह डिफरेंट भाग जो इनके पहले घर हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इस खास प्लैनेट में वीनस की ये क्वालिटी है कि इसके 2 घरों में से जो आखिरी वाला घर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि मैं सिंपली अगर ये कहूँ कि एक बंदा टॉरियन है, एक बंदा लिब्रन है, तो लिब्रन स्टार होगा, टॉरियन को थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन होगा वो भी स्टार, लेकिन बड़ा स्टार होगा लिब्रा वाला। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जो ये स्पेशल पॉइंट है ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं। तो इसी वजह से वीनस एक वाहिद स्पेशल प्लैनेट है जिसका घर अपने घर से एक दूसरा छठे में है, जो इस बात को नफ़ी करता है कि जो लोग कहते हैं कि जो भी सैयारा अपने घर से छठे घर में हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। इस प्लैनेट पर ये कानून लागू नहीं होता। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं मैंने आपको वीनस के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हैं।
خوش رہیں، ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اور اگر آپ کا ساتھ کسی بھی ٹورین سے ہے تو اس کے ساتھ مل کر آپ خوش رہیں گے۔ جیلسی تھوڑی زیادہ ہوگی، اس سے تھوڑا کم کریں۔ خوش رہیں، خوشامد نہ کریں، خوشامد کسی کی بھی نہ کریں، لیکن یہ جو جیلسی کا عنصر ہے اسے تھوڑا کم کریں۔ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔